बजट रिसीप्ट्स। अब हम उस पर शिफ्ट हो रहे हैं, अब हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। मैंने इसमें आपको 3 मेन वर्ड्स लर्न करने के लिए बोला था, दैट इज एस्टिमेटेड मनी रिसीव, अनुमानित लगाया हुआ पैसा जो हमें रिसीव होगा। हम कौन? गवर्नमेंट। कहाँ से रिसीव होगा? जो भी सोर्सेज होंगे। कब रिसीव होगा? ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो बच्चे ये कॉमन लाइन है, ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। आपको सेम लाइन बजट एक्सपेंडिचर में भी लिखनी होगी, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या बना? बजट रिसीप्ट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, ठीक। उसके बाद मैंने बजट रिसीप्ट्स के कंपोनेंट्स बताए थे। मींस बजट रिसीप्ट्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा था। द फर्स्ट वन इज रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड द सेकंड वन इज कैपिटल रिसीप्ट्स। तो स्टूडेंट्स, रेवेन्यू रिसीप्ट्स का हम मीनिंग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के भी आए हैं। यहाँ पे भी वही सेम मीनिंग है। ये वो रिसीप्ट्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है, ना ही तो सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही सरकार की कोई असेट्स रिड्यूस होती हैं, राइट, नाइदर नॉर, ठीक। उसके बाद हमने कंडीशंस के बारे में डिस्कशन करना था। इसमें कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, जिस स्टूडेंट को मीनिंग लर्न है वो एज इट इज़ कंडीशन भी लर्न कर सकता है, बस इसको लिखने का पैटर्न चेंज है। इसमें क्या हो गया, द रिसीप्ट मस्ट नॉट, मतलब ये वो रिसीप्ट है जिनकी वजह से क्या नहीं होता, ना ही तो क्रिएट होती है लायबिलिटी और ना ही असेट्स में कोई रिडक्शन होता है, कॉज डिक्रीज इन दी असेट्स, राइट। आपने नाइदर नॉट की जगह सिर्फ यहाँ पर क्या लिख दिया, नॉट, बाकी सेम एज इट इज है, नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी, नॉट कॉज डिक्रीज इन दी असेट्स, क्लियर। आफ्टर दैट हमने कौन सा टॉपिक देखना था, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट्स, ठीक। तो स्टूडेंट्स, सोर्सेज में हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करना था टैक्स रेवेन्यू एंड सेकंड पॉइंट हमें डिस्कस करना था नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखिए नाम से क्लियर है, ये वो पैसा है जो हमें टैक्स से रिसीव होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग क्या हुआ, सम टोटल ऑफ रिसीप्ट्स फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। मीन्स सरकार ने जितने भी टैक्स लगाए हैं या ड्यूटीज लगाई हैं, टैक्स मीन्स जैसे इनकम टैक्स मीन्स डायरेक्ट टैक्स, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स जीएसटी, अदर ड्यूटीज जैसे कस्टम ड्यूटी, ठीक। तो जितने भी सरकार ने डायरेक्ट टैक्स लगाए हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लगाए हैं या कस्टम ड्यूटी लगाई है, इन सब का जो टोटल होता है उसको आप क्या बोलेंगे, टैक्स रेवेन्यू। आई एम अगेन रिपीटिंग स्टूडेंट्स, जितना भी सरकार ने डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम ड्यूटीज लगाई हैं, इन सब का एडिशन करिए। जस्ट सपोज सरकार ने डायरेक्ट टैक्स 1 लाख लगाया था, इनडायरेक्ट टैक्स 2 लाख लगाया, कस्टम ड्यूटी लगाई फिर 1 लाख, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 4 लाख। सो ये जो 4 लाख रुपए हैं ये क्या कहलाया जाएगा, टैक्स रेवेन्यू। कि सरकार को रेवेन्यू तो मिला, लेकिन कहाँ, किस सोर्स के थ्रू मिला, टैक्स के थ्रू, ठीक। स्टूडेंट, हमने टैक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, दैट इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए इनमें मेन सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो क्या, जब लायबिलिटी और बर्डन, राइट, जब लायबिलिटी और बर्डन सेम पर्सन पर आए तो उस टैक्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। फिर से देखते हैं, जब लायबिलिटी और बर्डन सेम पर्सन पर फॉल हो तो हम उस टैक्स को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जब लायबिलिटी और बर्डन दो अलग अलग पर्सन पे आए, मीन्स लायबिलिटी और बर्डन जब अलग अलग पर्सन पे फॉल करता है तो उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल जीएसटी या फिर कस्टम ड्यूटी, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसका मीनिंग लिखवाया है, फिर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, फिर मैंने यहाँ पर लिखा है कि बर्डन शिफ्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अगर आपसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स एग्जाम में पूछा जाता है तो 1 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए हमारी ये पूरी टेबल रेडी है, जिसमें हम कैसे लिखेंगे, सीरियल नंबर, बेसिस, राइट, किस बेस के किस आधार पे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फिर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, क्लियर है। तो हम एक टेबुलर फॉर्म में हमेशा डिफरेंस बिटवीन पेपर में लिख के आएंगे। तो डायरेक्ट टैक्स में जब सेम पर्सन पर लायबिलिटी और बर्डन आ रहा है तो इसमें बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। इसमें जब अदर पर्सन पे आ रहा है तो इसमें हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। तो टैक्स रेवेन्यू हमें क्लियर है।
आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हमें नॉन टैक्स रेवेन्यू देखना है। देखो टैक्स रेवेन्यू क्या हुआ, जो हमें टैक्स की वजह से या ड्यूटीज़ की वजह से मिला। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो कैसे मिला, अदर देन टैक्सेस, मतलब जितना अमाउंट जो हमें टैक्सेस के हेल्प से मिला वो टैक्स रेवेन्यू में आया। उसके अलावा जितना भी अमाउंट है वो किस में आ गया, आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इट रेफर्स टू गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑल सोर्सेज, वो सारे माध्यम, लेकिन अदर दैन टैक्सेस मीन्स डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स या कस्टम ड्यूटी, और भी कोई अगर एक्स्ट्रा कोई टैक्स या कोई ड्यूटी लगाती है गवर्नमेंट, तो वो, उनके अलावा जितने भी माध्यम बचे, जितने भी सोर्सेज बचे, उनसे जो रेवेन्यू मिलेगा उसको आपके बोलोगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, फिर हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू को भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा था, कॉमर्शियल रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू और एक्सटर्नल ग्रांट्स। सो स्टूडेंट्स, कॉमर्शियल रेवेन्यू में हम इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू में हम फीस, लाइसेंस फीस, फाइन्स एंड पेनल्टी, स्पेशल असेसमेंट और एस-शीट पढ़ेंगे। एक्सटर्नल ग्रांट्स में हम पढ़ेंगे गिफ्ट ऑफ ग्रांट्स। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, कॉमर्शियल रेवेन्यू क्या होता है, ये वो रेवेन्यू होता है रिसीव बाय द गवर्नमेंट। कब मिलता है, बाय सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी है, उनको सेल करने से उन्हें जो रेवेन्यू रिसीव होता है, उस रेवेन्यू को क्या बोला जाता है, कॉमर्शियल रेवेन्यू। इसमें हमें क्या पढ़ना था, प्रॉफिट, राइट। तो इसमें क्या है, इट इंक्लूड्स डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब सरकार ने या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज ने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है, उन इन्वेस्टमेंट पर जब उन्हें डिविडेंड रिसीव हो रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो वो किस में आता है, प्रॉफिट में। तो स्टूडेंट्स, अब मैं अगर आपसे पूछूं, क्या इस प्रॉफिट से या इस डिविडेंड को रिसीव होने से क्या सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई, क्या कोई असेट क्रिएट हुई? हम केस क्या पढ़ रहे हैं, नाइदर नॉर, राइट। तो ना ही तो सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी आई और ना ही सरकार की असेट्स रिड्यूस हुई। फिर है इंटरेस्ट। इसमें क्या है, गवर्नमेंट लोन देती है स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को, प्राइवेट एंटरप्राइज को या फिर जनरल पब्लिक को, राइट। जब सरकार लोन दे रही है तो सरकार को बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, राइट। तो क्या इस इंटरेस्ट को रिसीव होने से गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हुई या एसेट रिड्यूस हुई? नहीं, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। ये कौन सा रेवेन्यू होता है, दैट अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। मीन्स जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करती है, उससे जो उसे अमाउंट रिसीव होता है, उसे आप क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, फीस। जैसे पासपोर्ट फीस, हम सब पासपोर्ट फीस या फिर कोर्ट फीस वगैरह पे करते हैं, तो क्या उनसे गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, कोई एसेट रिड्यूस होती है? नो। लाइसेंस फीस जो होती हैं, जैसे लाइसेंस फीस टू ऑब्टेन नेशनल परमिट फॉर कॉमर्शियल व्हीकल्स, राइट। जो हमने लाइसेंस वगैरह बनवाए हुए हैं अपने, वो जो हम अमाउंट पे करते हैं, राइट। क्या उससे सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी एसेट का कोई सीन होता है? नहीं। फिर है फाइन्स एंड पेनल्टीज। मीन्स जो पेमेंट्स रिसीव होती हैं, कब, इम्पोज ऑन लॉ ब्रेकर। जैसे भी लॉ ब्रेक हुआ, उससे जो पेमेंट रिसीव हुई, फाइन पेनल्टीज लगाए गए, वो भी किस में आता है, आपका रेवेन्यू रिसीव्स में, राइट। एंड लास्ट नेक्स्ट वन इज एस-शीट। एस-शीट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इट रेफर्स टू द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट। मीन्स इसमें क्लेम कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। किस पे कर रही है, उस प्रॉपर्टी पर, राइट। मतलब किसी पर्सन की उस प्रॉपर्टी पर हु डाइज विदाउट हैविंग एनी लीगल हायर और विदाउट लिविंग अ विल। मीन्स अगर कोई पर्सन एक्सपायर हो चुका है, राइट, और उस पर्सन ने अपनी कोई विल नहीं छोड़ी, कोई वसीयत नहीं छोड़ी, और ना ही उसका कोई लीगल हायर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव था, तो उस केस में जब सरकार क्लेम करती है उस प्रॉपर्टी के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एस-शीट। फिर है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट क्या हो, हम बेटरमेंट चार्ज भी बोलते हैं। मीन्स गवर्नमेंट जब भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करती है और उस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से जो उसकी नियर बाय जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं, जब उनके रेट्स में एप्रिसिएशन होता है, राइट, तो जो उस प्रॉपर्टी का जो ऑनर है, जितना एक्स्ट्रा रेट एप्रिशिएट हुआ है, राइट, उसके लिए भी सरकार उनको क्या करती है, वहाँ से भी सरकार को क्या होता है, रेवेन्यू रिसीव होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल ग्रांट्स। मीन्स
इसमें हमने क्या पढ़ना था, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स मीन्स गवर्नमेंट जब भी रिसीव क्या कर रही है, फाइनेंशियल हेल्प कर रही है इन दी फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स या ग्रांट्स के फॉर्मेट में, राइट। किससे, फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसमें भी सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी असेट्स का कोई भी सीन नहीं क्रिएट होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।